नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वेदांत आईएएस। और ये इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास है। और आज के क्लास का टॉपिक है बहुमत यानी कि मेजॉरिटी। बहुमत क्या होता है? देखिए, सरकार को किसी भी काम को करने के लिए जिन वोट्स की जरूरत होती है उन्हीं वोट्स को बहुमत कहा जाता है। यानी कि इतने वोट्स होने पर सरकार अपना वो काम पूरा कर सकती है। बहुमत चार तरह का होता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है प्रभावी बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत और चौथा है पूर्ण बहुमत। साधारण बहुमत होता क्या है? साधारण बहुमत सबसे ज्यादा फेमस है और इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है। यानी कि वो लोग जो संसद में उस समय प्रेजेंट हैं और उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, उनके बहुमत को काउंट किया जाता है। साधारण बहुमत का उपयोग 6 जगह पे होता है। पहला साधारण विधेयक को लाने में, दूसरा धन विधेयक को लाने में, तीसरा वित्त विधेयक को लाने में, चौथा अविश्वास प्रस्ताव को लाने में, पांचवा निंदा प्रस्ताव को लाने में और छठा कटौती प्रस्ताव को लाने के लिए। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा में उपस्थित लोग हैं 400 और उनमें से वोटिंग राइट्स हैं 380 के पास। ठीक है, अब हमें साधारण बहुमत से एक वित्त विधेयक को पारित करवाना है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 380। ठीक है, अगर हम 380 का 50% करें तो होता है 190। यानी कि 190 प्लस 1 यानी 190 से एक वोट अगर अधिक हो जाएगा तो साधारण बहुमत से वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में साधारण बहुमत से वित्त विधेयक को पास करने के लिए 191 वोट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जितने उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनका 50% से एक वोट ज्यादा चाहिए। इससे साधारण बहुमत से वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 50% दशमलव यानी पॉइंट में आता है तो क्या करते हैं? मान लीजिए ये संख्या है, उपस्थित लोगों की संख्या है 400 और मतदान करने वालों की संख्या है 379। तो 379 का अगर हम 50% करेंगे तो ये आएगा 189.5। तो इस कंडीशन में पॉइंट प्लस 1 नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक आए तो पुरानी संख्या ली जाती है और अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक आती है तो इसमें नई संख्या ली जाती है। कैसे? मान लीजिए ये संख्या आ रही है 189.5, तो इसको हम 190 मानेंगे क्योंकि ये 0.5 आ रहा है। अगर ये 189.1 या 2 या 3 या 4 आ रहा होता तो हम इसे 189 ही लेते। तो ठीक है, इस कंडीशन में 50% दशमलव में आया है तो ये संख्या होगी 190। प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत मतलब प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या को निकालना होता है। कैसे? प्रभावी सदस्य संख्या मतलब जो टोटल मेंबर्स यानी कुल संख्या है मेंबर्स की, उसमें से जो रिक्तियां होती है उनको घटा दिया जाता है। रिक्तियां जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है, किसी ने त्याग पत्र दे दिया है या किसी का निर्वाचन रद्द हो चुका है। इसका उपयोग 8 जगह पे होता है। राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए और अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को की पदमुक्ति करने के लिए। यानी कि लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की पदमुक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543। ठीक है, अब हमें पदमुक्ति करवानी है। मान लीजिए टोटल सदस्य संख्या है 543। ठीक है, तो इसमें से हम रिक्तियां घटाएंगे। रिक्तियां मान लीजिए हमने मानी कि 2 लोग की मृत्यु हो चुकी है, 3 ने त्यागपत्र दे दिया है और 2 का निर्वाचन रद्द हो चुका है और ये संख्या है हमारे पास 7। तो 543 में से यानी कि कुल सदस्य संख्या में से रिक्तियों को घटाया जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी 536। 536 का वही 50% करना है जो आता है 268 और इसमें से एक और संख्या जोड़ी जाएगी यानी कि ये संख्या होगी 269 और 269 वोट से पदमुक्ति की जा सकती है। ठीक है, विशेष बहुमत जिसे 2/3 बहुमत भी कहा जाता है, ये 3 तरह का होता है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत,
दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। एक एक करके समझते हैं। पहले प्रकार के विशेष बहुमत को अनुच्छेद 249 में और अनुच्छेद 312 में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और सीएजी को हटाने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत ही संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, यानी कि संविधान में संशोधन अगर करना है तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत अनुच्छेद 61 यानी 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो इसके लिए तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। पहले प्रकार के विशेष बहुमत को समझते हैं। पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। वही चीज है, उपस्थित भी है और उनके पास वोटिंग राइट्स भी है। मान लीजिए लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है 180। 180 का यहाँ पे क्या करेंगे? 2/3 कर देंगे। सीधी सी बात है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत है जिसे हम 2/3 बहुमत भी कहते हैं। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 किया जाएगा, तो जो आ रहा है 120 वोट्स, ठीक है। पहले प्रकार के विशेष बहुमत में सीधे सीधे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 किया जाता है। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। यहाँ पे 2 कंडीशन फॉलो होंगी। पहली चीज, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाएगा, ठीक। वो संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। पहली चीज समझिए। मान लीजिए लोकसभा में सीजे की पद मुक्ति करवानी है, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या मान ली हमने 543, तो इसका आधा कितना हो गया? 272, ठीक है। इसे हम साइड में रख रहे हैं अभी। आज की बात है, उपस्थित और मतदान, ये है उपस्थित लोग और ये है मतदान करने वाले सदस्य, ठीक है। आज की बात है। टोटल मेंबर्स हमारे पास कितने हैं? 543, ठीक है। 543 टोटल मेंबर्स है, लेकिन आज के समय में उपस्थित लोग हैं 310 और उनमें से वोटिंग राइट्स है 300 के पास। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हो गए? 300, ठीक है। 300 का सबसे पहले क्या करेंगे? 2/3 करेंगे, जो आ रहा है 200। अब पहली कंडीशन ये हो गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो आ रहा है हमारे पास 200। ये 200 आधे से कम ना हो, यानी कि जो टोटल मेंबर्स हैं कितने हैं? 543। 543 का आधे से कम ना हो, तो 543 का आधा 272, ठीक है। तो 272 से कम ना हो। हमारे पास कितना आ रहा है? 200 आ रहा है, यानी कि ये आधे कुल सदस्य संख्या के आधे से कम है। तो इस कंडीशन में आधा हमें चाहिए 272 और हमारे पास कितना आ रहा है? 200। तो इससे ये पारित नहीं हो पाएगा, सीएजी की पद मुक्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए। पहली कंडीशन में वो बोल रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। 2/3 कितना आ रहा है? 200। और ये 200 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो टोटल मेंबर्स यानी कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। तो आधा कितना है हमारे पास? आधा कितना होना चाहिए? 272, ठीक है। हमारे पास आ रहा है 200, तो इस वजह से ये पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मान लीजिए कुल सदस्य संख्या वही रही 543, आधा कितना है? 272। उस दिन सदस्य संख्या बढ़ गई, मान लीजिए उपस्थित है 470 और उनके पास वोटिंग, और उनमें से वोटिंग राइट्स है 450 के पास। तो हमारे पास उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या हो गई 450, ठीक है। अब 450 का 2/3 करेंगे तो संख्या कितनी आ गई? 300। इस कंडीशन में ये आ गई 300। पहली कंडीशन हमने पूरी करी। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कम ना हो, यानी आधे से अधिक होना चाहिए। तो आधा कितना है? 272, ठीक है। 270 और हमारे पास संख्या रही 200, 300। तो ये 300 272 से ज्यादा है, यानी कि इस कंडीशन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा। वही चीज है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो, यानी कि 272 से ज्यादा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत जो हमें अनुच्छेद 61 के
तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत इसमें सीधे सीधे लिया जाएगा। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 243, और 243 का 2/3 यानी कि 362। इसमें कोई और कंडीशन नहीं है। उपस्थित और प्रस्ताव के पक्ष में है तो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा, यानी कि ये लोग उपस्थित भी हैं, प्रस्ताव के पक्ष में भी, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति पर चलाया गया महाभियोग सफल हो जाएगा। इसमें वोटिंग राइट्स नहीं देखा जाता है, इसमें केवल ये देखा जाता है कि कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो कुल सदस्य संख्या मान लीजिए 543 है, तो उस 543 का 2/3 कर दिया जाएगा। ठीक है। पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि टोटल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543, उसका 2 कर देंगे हम, उसका आधा कर लेंगे 271.5। ठीक है, तो 0.5 आया तो मतलब अगली संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा? 272। ठीक है, तो पूर्ण बहुमत के लिए कुल सदस्य संख्या का आधा से 1 वोट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में 543 का आधा हो गया 271.5 यानी कि 272। तो आज की वीडियो में हमने बहुमत के बारे में समझा, बहुमत कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। और अगर आपको हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें, तो उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस की सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।